अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे मलाई से मक्खन और देसी घी। तो हर घर में फ़्रेश दूध आता है और उसको गर्म करने के बाद उसके ऊपर जो मलाई आती है उसे उतार के उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद फिर उसका मक्खन और देसी घी बनाते हैं। तो सभी बनाते हैं लेकिन हम बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ज़्यादातर लोग मलाई से डायरेक्ट मक्खन और देसी घी बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत कम देसी घी जो है वो निकलता है, बहुत कम बनता है। तो घी बनाते वक्त लोग जो हैं वो इसे घंटों तक पकाते रहते हैं। हम बिल्कुल उस तरह नहीं पकाएंगे। हम बहुत ही कम और बहुत ही जल्दी से बनाएंगे क्योंकि पकाते हुए बहुत ही टाइम लगता है और गैस भी बहुत ज़ाया होती है। तो किलो 2 किलो तो बहुत आसानी, चलो घंटे 2 घंटे में बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम बिल्कुल कम वक्त में बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपके पास जो मलाई है उसे निकाल के रख लें नरम होने तक। तो मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मलाई है। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले निकाला था लेकिन ये फिर भी सख्त है। तो मैंने इसलिए इसके अंदर 5 से 6 लीटर दूध डाला है और इसको हल्की आंच पे चढ़ा दिया है चूल्हे पर। तो हल्की आंच पे इसको गरम करेंगे, नरम होने तक इसको गरम होने देंगे। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है और ये नरम होने में काफ़ी टाइम लगेगा तो इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे क्योंकि ये नीचे से जल भी सकती है तेज़ आंच पे। तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। अगर आप इसके अंदर उंगली डालें तो उंगली डालने पर आपको हल्का गर्म महसूस हो। अगर ज़्यादा गर्म हो तो उसे ठंडा कर लें। और ये जो है मेरे पास दही है तकरीबन 2 बड़े चम्मच। तो इस दही को मैंने फेंट लिया है और इसको डाल देंगे इसके अंदर, खट्टा लगाएंगे जिस तरह दही बनाते हैं उसी तरह बिल्कुल। तो दही बनाते वक्त जो है आपने इसके अंदर खट्टा लगाना है। इसके अंदर हम खट्टा लगा देंगे। 2 बड़े चम्मच मेरे पास दही है और ये मेरे पास मलाई और दूध जो है माशाल्लाह 25 से 30 किलो है। तो इसको दही को डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसे किचन के अंदर रख देंगे। तो इसको ढाँपने की ज़रूरत नहीं है किसी कपड़े वगैरह से क्योंकि आजकल गर्मी है और किचन में काफ़ी गर्मी होती है। तो ये ख़ुद ही बन जाएगी दही जो है। तो आम तौर पे 2-3 घंटे में बन जाती है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए इसको 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो मैंने इसको रात को रख दिया है दही बनने के लिए। तो इंशाल्लाह ये रात सुबह तक जो है बहुत अच्छी दही बन जाएगी क्योंकि वैसे भी मलाई है। तो सुबह के टाइम पे ये अब जो है दही बन चुकी है बहुत अच्छी तरह से। तो अब हम इसका मक्खन निकालेंगे। अगर आपके पास कम है तो आप इसे जो है जूसर जो होता है, मिल्क शेक वाला जग जो होता है उसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसके अंदर बड़ी मशीन लगाऊंगा जो ज़्यादातर गांव में होती है क्योंकि लोगों ने गांव में भैंसें रखी होती हैं और तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में ये वाली मशीन होती है। तो इसको मैंने एक छोटे मुँह वाले बर्तन में डाल दिया है और उसके बाद इसके अंदर हम मशीन को लगा देंगे। तो मशीन को यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक चलने देंगे हम। इसी तरह दही जो थी उसको मैंने बर्तन में डाला है और इसके अंदर मशीन लगा दी है। तो 15 से 20 मिनट तक इस मशीन को चलने देंगे। तो 15-20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मक्खन आ चुका है ऊपर, लेकिन ये अभी पिघला हुआ है क्योंकि दही जो थी वो हल्की गर्म थी। तो इसको हम इकट्ठा करने के लिए अब इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ़। तो इसी तरह आप अगर मिल्क शेक वाले जग में बनाएंगे तो उसके अंदर भी आपको बर्फ़ डालनी पड़ेगी। और बर्फ़ डालने के बाद जो है इसको हम दोबारा से मशीन लगाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4-5 मिनट चलने के बाद इसको हम हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो काफ़ी इकट्ठा हो चुका है क्योंकि मक्खन जो है वो सख्त हो गया है। लेकिन अभी भी ये ज़्यादा सख्त नहीं है। इसके अंदर मैं एक और जो है कटोरा बर्फ़ का डालूँगा ताकि ये अच्छे से जो है मक्खन बन जाए। तो ये मेरे पास पहले से निकला हुआ मक्खन है और जो अब फ्रेश वाला है इसे भी निकाल के इसके अंदर डाल दूँगा।
तो मक्खन निकालते वक्त आप हाथ से या चम्मच से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लस्सी को जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो ये चावलों वाला चम्मच जो होता है जिसके अंदर सुराख होते हैं, उससे हम जो है निकाल लेंगे मक्खन को। और इसी तरह जो है आप आसानी से इसको निकाल लें। तो ज़्यादातर लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा निचोड़ कर निकालते हैं कि लस्सी ना जाए अंदर, लेकिन हम लस्सी को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो मक्खन निकालने के बाद हमने इसे चढ़ा दिया है चूल्हे पर पिघलने के लिए, और हम इसे दरमियानी आंच पे मक्खन को पिघलने देंगे। तो यहाँ पे आपने आग जो है फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, तो इसे हल्की आंच पे मक्खन को पिघलने देंगे। और जब ये मक्खन पिघल जाएगा तो यहाँ पे मक्खन जो है वो बिल्कुल पिघल चुका है, और आप देखेंगे कि जो इसके अंदर लस्सी थी उसकी जो है गुठलियाँ सी बन गई हैं। और हम इसको छान लेंगे किसी छलनी की मदद से। इस तरह गुठलियाँ सी बन गई हैं, जो इसके अंदर लस्सी होती है उसकी इस तरह गुठलियाँ बन गई हैं, और इनको हम जो है वो आसानी से निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसे गर्म होने देंगे, और उसके बाद जो है इसको मैंने छान लिया है। जो इसके अंदर वो गुठलियाँ सी थी वो निकाल ली हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं वो। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने उनको निकाल के ये रख लिया है। इसको जो है फेंक देंगे हम। तो इसे जो है लोग पकाते रहते हैं घंटों तक, तो इसे पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये आप आसानी से जो है गर्म होने के बाद, थोड़ा गर्म होने के बाद पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। तो ये जो है लस्सी इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है वो खुद ही गुठलियाँ सी बन जाती हैं, और आप उनको छान कर निकाल लें। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन जो होती है इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत खुशबू होती है, और ये बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कुछ लोग जो है वो देसी घी नहीं खाते हैं, तो उनको देसी घी की स्मेल भी नहीं आएगी। तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। फ्रीज़र या फ्रिज में रख दें कुछ देर के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा घी तो इसके बिल्कुल कोने पे एक सुराख कर लेंगे। तो फ्रीज़र में अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रखें, ताकि जो है लस्सी जो है वो जो इसके अंदर वो भी फ्रीज़ ना हो। बस सिर्फ घी ही हमने गर्म करना है, और घी ठंडा करना है। तो घी जब ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, तो इसके अंदर सुराख करने के बाद आप देख सकते हैं जो ये एक्स्ट्रा लस्सी जो होती है फालतू जो है, जिसे लोग घंटों तक पकाते हैं, इसे हम इस तरह बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे एक साइड से सुराख करके। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लस्सी है जो निकल रही है, और इसको हमने बहुत ही आसानी से निकाल दिया है। तो आप इस तरह बनाइएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह जो है बहुत ही आसान और बहुत ही कम वक्त में देसी घी जो है वो बन जाएगा। तो अभी इसके अंदर बाकी है लस्सी, अभी थोड़ी बहुत बाकी है, तो उसको हम गरम करेंगे दोबारा से घी को। और गरम होने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत जो बची है लस्सी वगैरह, जो पानी जो है, इसको गरम करते हुए उसको ख़त्म करेंगे हम। तो इसे दरमियानी आंच पे आप पहले गरम होने दें। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, गरम हो जाएगा, तो इसको हम जो है वो तेज़ आंच कर देंगे। तो यहाँ पे घी जो है वो बिल्कुल गरम हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि लस्सी सी जो है ये इसके ऊपर झाग सी बन चुकी है, सफ़ेद सफ़ेद सी। तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जब हम आग तेज़ करेंगे तो ये ख़ुद ही जल जाएगी। तो जैसे ये जलेगी, ख़त्म हो जाएगी, तो देसी घी हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। कुछ लोग आटा भी डालते हैं, लेकिन आटा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसी तरह बिल्कुल नहीं छानना है, क्योंकि अगर ये आप इसी तरह इसको उतार लेंगे और ये वाइट वाली जो झाग आई हुई है लस्सी जो है ये घी के अंदर शामिल हो जाएगी, और घी जो है आपका कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही ये लस्सी, ये वाइट वाली जो इसके ऊपर झाग आई हुई है, ये ख़त्म हो गई, तो ये एक तो इस स्टेज पे आके हमने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि बंद करने के बाद भी ये कुछ देर तक इसी तरह उबलता रहेगा। और ये जो इसके ऊपर वो झाग आई हुई थी वो ब्राउन कलर की हो चुकी है, हल्की ब्राउन कलर की। और जैसे ये ख़त्म होगी, तो ख़त्म होने के बाद इसकी एक मलाई सी बन जाएगी, एक तह बन जाएगी इसके ऊपर। और ये जो झाग ऊपर आई हुई है इसकी एक तह बन जाएगी, और ये छलनी के अंदर से नहीं गुजरेगी। तो यहाँ पे जो है इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद जो है इसको हम छान लेंगे किसी बर्तन के अंदर।
तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का देसी घी जो है वो घर का तैयार हो चुका है, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं छलनी के ऊपर जो है वो बिल रह गई है सारी, जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो बिल्कुल साफ़ शफाफ जो है वो घी तैयार हो चुका है। तो जितना भी घी है हमारा, इसको हम छान लेंगे सारे को एक बर्तन के अंदर। और ये जो थोड़ी बहुत इसके अंदर लस्सी थी वो नीचे जम चुकी है और जो है पैंदे के साथ वो लग चुकी है। और हमारा घी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।